हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आई एम योर एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, पिछले लेक्चर के अंदर हमने मेसोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट कर दिया था, हमने उसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी एंड आज इस लेक्चर के अंदर हम उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखेंगे एंड उससे रिलेटेड जो चीजें बच गई थी उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पिछले लेक्चर के अंदर आपने देखा था कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो दो टाइप का होता है, प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट। एंड मैंने आपको बताया था कि हमें ये ऑर्डर जो है प्लस एम इफेक्ट के एंड माइनस एम इफेक्ट के ये याद होने चाहिए। अगर आपको ये ऑर्डर याद है प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट्स के, तभी आप आज के सेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक ये ऑर्डर्स लर्न नहीं करे हैं तो आप सबसे पहले ये ऑर्डर्स लर्न कर लीजिए। ओके, तो ये आपको माइनस एम इफेक्ट के ऑर्डर्स दिख रहे हैं। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले हम एक इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। Characteristic reaction of benzene as electrophilic substitution reaction। कल आपने देखा था कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है उससे हम बेंजीन की स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं। तो जो बेंजीन होती है, बेंजीन रिंग होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं बेंजीन की। इसके बारे में डिटेल में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो देखिए, इलस्ट्रेशन है, गिव द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बतानी है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, बेंजीन रिंग के ऊपर आपका क्लोराइड आयन अटैच है, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NH2 एंड यहाँ पे आपके पास सिंपली एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो देखिए, आपने पिछले लेक्चर में देखा था जो रिएक्टिविटी होती है बेंजीन रिंग के केस में वो डिपेंड करती है प्लस एम, प्लस आई, माइनस आई, देन माइनस एम। आपने एक ऑर्डर देखा था। यहाँ पे भी आपका जो जहाँ पे प्लस एम ग्रुप होगा वहां पे आपकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो आपको दिख रहा है बेंजीन रिंग के साथ जब NH2 अटैच है तो वो आपका प्लस एम ग्रुप है, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है, इसीलिए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी NH2 के केस में, बेंजीन रिंग विद NH2। ओके, देन आपके पास आ जाता है न्यूट्रल वाली बेंजीन। उसके बाद आपके पास न्यूट्रल बेंजीन आएगी। देन आपके पास माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप आएगा, दैट इज योर क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर जब कोई हेलोजन अटैच है तो वो माइनस आई ग्रुप शो करता है एंड रिएक्टिविटी उसकी कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। एंड लास्ट में आपका माइनस एम वाला ग्रुप, दैट इज योर NO2। ओके, तो ऑर्डर किस तरीके से बना? सबसे पहले प्लस एम ग्रुप आया, देन न्यूट्रल, देन माइनस आई एंड देन माइनस एम। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है, आपको दिख रहा है NHCOCH3 अटैच है, यहाँ पे NO2, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे CN। अब आपको यहाँ पे भी ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में ऑर्डर बताना है। आपने सबसे पहले देखा NHCOCH3 प्लस एम वाला ग्रुप है, NO2 माइनस एम वाला ग्रुप है, F आपका माइनस आई वाला ग्रुप है एंड CN आपका माइनस एम वाला ग्रुप है। आपको बहुत अच्छे से पता है रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा प्लस एम वाले केस में होगी, यानी कि प्लस एम वाला ग्रुप कौन सा है? NHCOCH3। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी फर्स्ट नंबर के कंपाउंड की। देन आपको पता है प्लस एम के बाद आपका जो रिएक्टिविटी आएगी वो आएगी माइनस आई वाले ग्रुप की। माइनस आई इज योर फ्लोराइड वाली, तो थर्ड नंबर का कंपाउंड आ गया। अब आपके पास दो माइनस एम ग्रुप है, एक आपके पास NO2 है एंड एक आपके पास CN है। अब आपको यहाँ पे ऑर्डर लर्न होना चाहिए माइनस एम ग्रुप का, जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, जो ऑर्डर में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है वो वाला पहले आ जाएगा। तो NO2 और CN के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो होती है वो होती है NO2 की। ये देखिए यहाँ पे NO2 की रिएक्टिविटी ज्यादा है देन एज कंपेयर टू CN। तो यहाँ पे आपका NO2 की रिएक्टिविटी पहले आ गई, देन CN आपका सबसे लास्ट में चला गया।
इसी तरीके से थर्ड इलस्ट्रेशन है, आपको बेंजीन रिंग के साथ एक जगह NO2 गिवन है, एक जगह Cl गिवन है, एक जगह CH3 एंड एक जगह OH। आपने देखा NO2 इज योर -M ग्रुप, Cl इज योर -I ग्रुप, CH3 +I ग्रुप है एंड OH +M ग्रुप है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सबसे पहले रिएक्टिविटी किसकी जाएगी? सबसे पहले रिएक्टिविटी जाएगी +M वाले ग्रुप की, दैट इज OH, एल्कोहलिक ग्रुप। तो फोर्थ वाले कंपाउंड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। +M के बाद आता है -M वाला ग्रुप। तो -M वाला ग्रुप कौन सा है? यहाँ पे NO2, देन आपका आ रहा है सेकेंड नंबर -I एंड इधर आपका आ रहा है +I ग्रुप। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप क्या होते हैं। देखिए, जब आपको एक बेंजीन रिंग गिवन होगी, यहाँ पे आपको एक बेंजीन रिंग गिवन है और इस बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच है। जैसे ही यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच होता है, उस ग्रुप के बिल्कुल एडजेसेंट वाले कार्बन पे अगर कोई और एटम या कुछ प्रेजेंट है तो उसे बोला जाता है ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो के बाद आती है मेटा पोजीशन एंड ग्रुप के जस्ट सामने वाला जो पोजीशन होती है उसे कहा जाता है पैरा पोजीशन। ओके, यहाँ पे ग्रुप में आपके पास कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? यहाँ पे आपके +M या -M वाले ग्रुप अटैच हो सकते हैं। ओके, इसी तरीके से देखिए, अब आपका जो ग्रुप है वो यहाँ इस पोजीशन पे अटैच है। अब इस पोजीशन के अकॉर्डिंग ऑर्थो पोजीशन आपकी ये है, देन आपकी मेटा पोजीशन एंड ग्रुप के जस्ट सामने वाली पोजीशन इज योर पैरा पोजीशन। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है आगे की चीजों को समझने के लिए कि ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशंस कौन सी होती हैं। अब देखिए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और एक्टिवेटिंग ग्रुप, +M वाले जितने भी ग्रुप्स हैं वो सभी आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ऐसे ग्रुप्स विच डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और अगर वहां पे +M वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पे आपका जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा। एंड +M ग्रुप आर नोन एज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आपको ये चीज याद रखनी है, यहां से आपके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। +M वाले जितने भी ग्रुप्स हैं वो सभी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। ओके, ड्यू टू +M इफेक्ट, जैसे ही +M प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट लगता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, वो इजीली अटैक करता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। अब आपको यहां से याद रखने वाली बात यह है कि अगर कोई भी आपको बेंजीन रिंग गिवन है, उसके साथ +M वाला ग्रुप अटैच है, तो जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, या फिर आप बोल सकते हैं अगर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आपका +M वाला ग्रुप है, तो वहां पे हमेशा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, मतलब वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा। नेक्स्ट इज मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब है -M वाले ग्रुप्स। Due to -M group, electron density at ortho and para position is less. -M वाले जितने भी ग्रुप हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कम हो जाती है। इसीलिए जो -M वाले ग्रुप हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इसी वजह से मेटा पोजीशन पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इजीली अटैक कर पाता है, इजीली वो मेटा पोजीशन पे आके अटैच हो जाता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है।
So groups which directs electrophile on meta position are called meta directing groups or deactivating groups. These group decrease electron density in benzene ring so known as deactivating group. ये ग्रुप्स बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की ओवरऑल अगर बात की जाए तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देते हैं, इसीलिए इन्हें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहा जाता है। तो आपको याद रखना है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जो ग्रुप्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो होते हैं प्लस एम ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं माइनस एम वाले ग्रुप। ओके, नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हेलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। आपको याद रखना है हेलोजेंस, जितने भी हेलोजेंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट बट आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये लोग हेलोजेंस जो हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू प्लस एम। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एंड यहाँ से आपको क्वेश्चन भी मिल जाते हैं एग्जाम के अंदर। नाउ effects of group on reactivity of benzene ring towards electrophile order follows। देखिए, सबसे पहले अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, आपको 4 कंपाउंड्स गिवन हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर एंड आपसे पूछा जा सकता है बताइए कि रिएक्टिविटी किस ग्रुप की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आपसे पूछी जा सकती है बेंजीन रिंग के साथ। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो होगा ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग रिंग। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होते हैं वो होते हैं ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग रिंग यानी कि प्लस एम वाले ग्रुप। उसके बाद आपकी आती है बेंजीन, उसके बाद आता है ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग रिंग एंड उसके बाद आते हैं मेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब देखिए, ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग रिंग यानी कि प्लस एम वाले ग्रुप, मतलब अगर किसी क्वेश्चन के अंदर किसी कंपाउंड के अंदर आपको प्लस एम वाला ग्रुप दिख जाता है तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। देन आपकी बेंजीन, सिंपल जो बेंजीन रिंग होती है वो आपको गिवन हो सकती है कुछ इस तरीके से। ओके, देन आपका ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग रिंग। ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग रिंग इज योर हेलोजन वाले कंपाउंड्स। अगर किसी भी बेंजीन रिंग के साथ अगर हेलोजन अटैच है तो उसे आप बोलेंगे ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग रिंग। देन मेटा डीएक्टिवेटिंग यानी कि माइनस एम वाले ग्रुप्स। ओके, ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग रिंग इज हेलोजन ग्रुप। अगर किसी बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन ग्रुप अटैच होगा तो उसे आप बोलेंगे ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग रिंग। नाउ अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR। ESR is what? Electrophilic substitution reaction। अब आपको एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले बेंजीन रिंग गिवन है, देन आपके साथ बेंजीन रिंग के पास NO2 अटैच है, यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे Cl। अब आपसे पूछा गया है कि इसे अरेंज कीजिए टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए, आपको पता है अभी अभी आपने देखा मेटा डायरेक्टिंग जो ग्रुप होगा, प्लस एम वाला जो ग्रुप होगा, उसकी सबसे ज्यादा ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग रिंग जो होगी उसकी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो सबसे ज्यादा ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग रिंग CH3, यहाँ पे आपका CH3 आ गया। देन आपका बेंजीन था, बेंजीन रिंग, देन ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग रिंग, ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग रिंग जहां पे हेलोजन अटैच हो गया, एंड लास्ट में आपका आ जाएगा प्लस एम वाला या फिर माइनस एम वाला ग्रुप, माइनस एम वाला ग्रुप, दैट इज NO2। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये फिक्स क्वेश्चन होता है, यहां से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल सकता है एंड ये आपका एक PYQ भी है। यहाँ पे भी आपको अरेंज करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको यहाँ पे सारे हेलोजन ग्रुप्स गिवन हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि बेंजीन रिंग और बेंजीन के साथ जब फ्लोरीन अटैच होता है तो उनकी रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट इक्वल रहती है। और ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस एम इफेक्ट बराबर होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। एंड
जो ओवरऑल रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, मतलब ओवरऑल जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से होता है, तो आपको ये ऑर्डर भी लर्न रखना है। नाउ रिएक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड बेंजीन। रिएक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड बेंजीन की अगर बात की जाए, मतलब आपको एक बेंजीन रिंग गिवन हो सकती है एंड उसके ऊपर अगर दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स अटैच हैं, तो उस केस में जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैच होगा। तो देखिए, सबसे पहला केस है व्हेन बोथ ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। जब एक बेंजीन रिंग के ऊपर दो ग्रुप्स अटैच हैं जो कि दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं, मतलब +m वाले ग्रुप हैं, then the third incoming group will be added according to that group which has more electron donating group। तो जो थर्ड ग्रुप अटैच होगा वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैच होगा, लेकिन वो उस ग्रुप के अकॉर्डिंग अटैच होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा है। मतलब अब आपको यहाँ पे ऑर्डर याद होना चाहिए +m वाले ग्रुप का। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है जिसके साथ OCH3 एंड CH3 अटैच है। OCH3 आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एज कंपेयर टू CH3। तो अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो इस ग्रुप के अकॉर्डिंग अटैच होगा, मतलब OCH3 के अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन एंड ये पैरा पोजीशन। यहां से आप चलेंगे ऑर्थो पोजीशन एंड मेटा पोजीशन। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि OCH3 +m वाला ग्रुप है, तो +m वाले जो ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप्स होते हैं, मतलब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आके ही अटैच होगा। तो अब जो ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है ये या तो इस पोजीशन पे लग सकता है या इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे लग सकता है, लेकिन मेटा पोजीशन पे ये नहीं लगेगा क्योंकि ये +m वाला ग्रुप है। अब यहाँ पे CH3 आप देख रहे हैं, इस ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है, मतलब ये ब्लॉक है, ये पोजीशन ब्लॉक है, तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच नहीं होगा। इसीलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो इस ऑर्थो पोजीशन पे या फिर इस पैरा पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, if one group is ortho para and other is meta directing group, then incoming electrophile will be added according to the ortho para director nature। मतलब अगर किसी बेंजीन रिंग के ऊपर एक ऑर्थो पैरा ग्रुप है एंड एक मेटा ग्रुप है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो अटैच होगा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अकॉर्डिंग टू दी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप, मतलब +m ग्रुप के अकॉर्डिंग वो वहां पे अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है बेंजीन रिंग के साथ एक CN अटैच है एंड एक CH3 अटैच है। तो CH3 जो है वो आपका +m वाला ग्रुप है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको पोजीशन फिक्स करनी है। +m वाले ग्रुप के अकॉर्डिंग जब आप पोजीशन फिक्स करेंगे तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होगा। अब इस ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे CN अटैच है, तो यानी कि ये पोजीशन तो ब्लॉक है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके तो अटैच नहीं हो सकता। ये आपकी मेटा पोजीशन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच नहीं होगा। इलेक्ट्रोफाइल के पास अब केवल दो पोजीशन बच जाती हैं, या तो वो यहाँ अटैच हो या फिर यहाँ अटैच हो। तो देखिए एरो आपको बता रहे हैं कि या तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच हो सकता है या फिर यहाँ अटैच हो सकता है। ओके, and third case, if both groups are meta directing group, then third incoming group will be added according to the group which is less electron withdrawing। अगर किसी बेंजीन रिंग पर दोनों ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग हैं, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो उस ग्रुप के अकॉर्डिंग अटैच होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी कम है। अब यहाँ पे आपको -m वाले ग्रुप का ऑर्डर याद होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ बेंजीन रिंग पे एक NO2 अटैच है एंड एक CHO एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है NO2 एंड CHO दोनों ही -m ग्रुप हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो है NO2 एंड कम CHO है। और जब दोनों ग्रुप -m वाले ग्रुप हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैच होगा जो कि लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एंड यहाँ पे -m ग्रुप अटैच है, तो यानी कि अब जो अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का वो होगा मेटा पोजीशन पर। तो
CHO के अकॉर्डिंग मेटा पोजीशन एक ये वाली है एंड एक ये वाली है। यहाँ पे तो NO2 अटैच है तो ये पोजीशन ब्लॉक है, इसीलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा उसके लिए केवल एक पोजीशन बच जाती है जो कि है ये वाली। रेड एरो आपको बता रहा है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, गिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर फॉर। आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। अब आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे आपने जो अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक ऑर्डर पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो देखिए बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर के लिए आपने पिछले लेक्चर के अंदर भी देखा था कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है +m + i एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है -m एंड -i के। तो देखिए NO2 जो है वो -m ग्रुप है, Cl -i ग्रुप है, CH3 +i ग्रुप है एंड OCH3 +m ग्रुप है। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होती है वो सबसे ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है +m के, तो फोर्थ वाला कंपाउंड की सबसे ज्यादा हो गई बेसिक स्ट्रेंथ, देन +i, देन -i एंड सबसे कम होगी -m वाले ग्रुप के लिए। ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट मेसोमेरिक इफेक्ट। Now in case if you are new here at this YouTube channel, you can like, share and subscribe। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं एंड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन के ऊपर गिवन है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप CSIR UGC नेट के एस्पिरेंट हैं तो आप नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। नेहा तनेजा मैम बेस्ट एजुकेटर हैं ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के ऊपर आपको डेली लाइफ क्लासेस मिल जाती हैं, स्ट्रक्चरल कोर्सेज मिल जाते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिल जाती हैं एंड विद 1 सब्सक्रिप्शन यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं। जब आप ये डिटेल पेड क्लासेस ले रहे होंगे तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज NEHA, एंड आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फी। थैंक यू वेरी मच गाइज। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।